कम से कम बात का जवाब तो दे दें। आप आखिर कर क्या रहे? सिर्फ मुझे इतना बता दें, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अब मुझे बताइए क्या किया? आपने मरियम को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर वो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी। ओ, तो उसे खोने का डर था। मरियम को आप खोना नहीं चाहते। अगर मैंने उसे खो दिया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी फिरोज। तुम तो सब जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे? वजह कुछ और है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या वजह हो सकती है? चलिए बताए, वो आपकी लगती क्या है? एकदम से उस आदमी से भी ज्यादा अहम हो गई जो पूरी जिंदगी आपका रास्ता रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। जिस दिन आपने उसे जलने से बचाया था, उस दिन से सब कुछ बदल चुका है। जिस दिन हम उसे पकड़ने गए थे और वहां पे प्रोसिक्यूटर था, याद है? वो अचानक गायब हो गई थी। आप पागल हो गए थे, ढूंढते फिर रहे थे उसको जगह जगह, दीवानों की तरह। मेरे बारे में इतना मत सोचो फिरोज, मेरे बारे में इतना मत सोचो। भाई मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपने कोई एक दफा बचाया उसको मरने से? क्योंकि वो मेरा राज जानती है और मैं उसे मरते नहीं देख सकता, समझे तुम फिरोज? ठीक है, मान लेते हैं आप सही कह रहे हैं। और वो बेकरी पूरी रेनोवेट कराई उसके लिए। अब ये मत कहिएगा उसका मुझ पे कर्ज था इसलिए ऐसा किया। और जब उसके बाप की मौत के बाद वो गायब हो गई थी, याद है आप किस तरह पागलों की तरह ढूंढते फिर रहे थे उसे? वो सवेरा के कातिल को जानती हो और अब तक खामोश है। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से पता है, और काश तुम्हें भी एहसास किस होता। एहसास की बात कर रहे हो तुम आखिर? तो जाके बता दो ना से कि तुम्हारे बाप के कत्ल में मेरे बाप का हाथ है, और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के बताओ कि तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो। फिर हम देखेंगे कि उसका क्या फैसला है। तो तुम्हें बहुत पता है मेरी फीलिंग्स का। हाँ बताए, क्योंकि तुम्हें इस कंडीशन में मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम उस लड़की के लिए भी इतने ही दीवाने हुए थे जितना इसके लिए हो रहे हो। याद है तुम अपने बाप के खिलाफ खड़े हो गए थे कि नहीं? याद है अभी तक में? तुम अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें जितना छुपाना है छुपा के देख लो। जिस तरह तुम उसको देखते हो ना भाई, एक अंधा भी बता सकता है तुम उसके लिए क्या महसूस करते हो। बस बहुत हो गया फिरोज। भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अब आपके लिए वो कोई आम लड़की नहीं है। आप अगर उससे गाड़ी से फौरन, बस मुझसे भाग लेंगे, उस लड़की से भाग लेंगे, अपने आप को आप कैसे फेस करेंगे? गाड़ी से उतरो फिरोज। मतलब ये गाड़ी उस दिन किसी ने रेंट पर ली ही नहीं है ना? आपने ये खुद भी देख लिया ना ऑफिसर। लेकिन इस गाड़ी को तो ट्रैफिक में देखा गया है। ये कैसे मुमकिन है? तुम अपने लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर रहे हो मिस्टर। मैं दोबारा आऊंगी यहाँ। उन्हें पता चल गया है। तुम ये कैसे कह सकती हो? उन्होंने आज ही उस डेट का डेटा मॉडिफाइड किया है, हमारे यहाँ आने से बस कुछ ही मिनट पहले। शावेज सब कुछ जानता है इसका मतलब, इसीलिए वो इतना अजीब बिहेव कर रहा था और फौरन चला गया। मुझे पता है उसने कितनी कोशिश की ये जानने की। जाहिर है कुछ ऐसा है जिसे शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। जरा सोचो मरियम, कोई नाम है तुम्हारे जहन में? इस बार मैं खुद को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि मैंने भरोसा किया था शावेज पर। तुमने भी तो भरोसा किया था उन पर। ठीक कहा तुमने। मैं तो क्या काम से। जब मैं बाबा के पास पहुंची थी तो मेरे साथ था। वो जानता है कि मेरी क्या हालत थी। कुछ भी हो जाए मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। मुझे बता देगा शावेज।
उसने नहीं मारा सवेरा को। सब जानती है मगर बताने से डरती है वो। बुज़दिल जो सब जानती है लेकिन बताने से डरती है। फोन नहीं बजा तुम्हारा? पता था कि आखिर तुम यहीं वापस आओगे। कब तक भागोगे मुझसे? हाँ, मुझे क्या जरूरत है मैं तुमसे भागूं? तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब बताओ क्या हुआ था। तुम मुझसे क्यों पूछिए, जाके खुद मालूम करो ना। गई थी लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तुम मुझसे क्यों पूछ रही, मुझे क्या पता? मेरे पहुंचने से 5 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन डिलीट हुई। अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो फिरोज। तुम जानते हो किसने बुक की थी गाड़ी? अम्मी घर पर है? नहीं पता नहीं, शायद बाहर गई हुई हैं। वैसे झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें, और खासकर मेरे सामने तो बोलो ही नहीं। कहाँ गई वो तुम्हारी हर वक्त मजाक करने वाली नीचे? कुछ बुरा हुआ है ना फिरोज? बताओ मुझे, सुन रही हूं मैं। क्या चाहते हो तुम सरगुन से? हाँ, छोड़ दो ये बात। क्या मतलब छोड़ दूं? क्या मतलब है इस तरह की फाइल्स बनाने का? क्या करना चाह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है तुमने बताया मुझे? बहुत हो गया, इससे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मैं बहुत आसान सा सवाल पूछ रही हूँ, तुम सरगुन्स फैमिली से क्या चाहते हो? क्या है ये सब? इसी मकसद से तुम वापस आए हो इंग्लैंड से? हाँ, कोई भी मकसद हो मेरा, तुम्हें इससे क्या? इस सब का बाबा से कोई ताल्लुक है? बताओ मुझे। ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर सरगुन से किसी का ताल्लुक था तो वो हमारे बाबा थे, भूलो नहीं। थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है? हर चीज खुद ही जान जाओगे। और बताओ मुझे इसके बारे में। तौबा तौबा, कम से कम जब मैं यहाँ हूँ तब तो इस किस्म की बातें मत किया करो। ओके यरदाल, नाराज क्यों हो रहे हो? आई एम सॉरी। अच्छा, ये सेटअप कैसा लगा? खूबसूरत है ना? मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। डैरिन को अच्छा लगे। कैसी है अब वो? बस डरी हुई है बहुत। तुम तो जानते हो ना, रिसेंटली बेचारी को बहुत कुछ सहना पड़ा, शायद इसीलिए। लेकिन शादी का ड्रेस पहनते ही उसका मूड एकदम ठीक हो गया। चेंज ही नहीं कर रही थी बिल्कुल। गुड बाबा! गुड। हाँ, बाबा मुझे सब पता चल गया है। क्या हुआ शावेज? खामोश, सब जाओ यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? क्या तरीका ये? उस नर्स को आपने भगाया। तौबा तौबा, कम से कम नौरीन के होते हुए तो इस तरह की बातें करने से परहेज करना चाहिए। बाबा बस करें। बस करो, ये क्या बकवास है? बाप हूं मैं तुम्हारा। किस नर्स की बात कर रहे हो तुम? जिसको आपने क्यूबा ट्रांसफर करवा दिया। मैंने आपसे ऑफिस में पूछा था लेकिन आपने इनकार कर दिया बाबा। लेकिन अब मैं सच जान गया हूँ। मुझे सच सच बताइए, आपका इस सबसे क्या लेना देना है बाबा? तुम मेरे बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। आखिर कब से आप इतना गिर गए बाबा कि एक बूढ़े और लाचार आदमी को भी नहीं छोड़ा आपने? हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ तुमसे कि अपनी बहन के सामने ये बकवास करना बंद करो। खामोशी से अंदर जाओ, जाओ अंदर, वहाँ चलकर बात करेंगे हम। चलो। यही बात होगी आज सबके सामने। सबको पता चलेगा आप कैसे इंसान हैं, कैसे ज़ईफ और लाचार लोगों पर जुल्म करते हैं। सबको पता होना चाहिए। क्या फायदा था आपका इसमें? किसके कहने पर आपने ये घटिया हरकत की? मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाबा, उस नर्स को रिजा एयरपोर्ट छोड़ने गया था। आप क्या कहेंगे? आप उसका क्या लेना देना? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाकर उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मैं उससे पूछ रहा हूँ जिसके कहने पर वो एयरपोर्ट गया होगा। जवाब दीजिए। वैसे तुम्हारा इस मामले से क्या लेना देना? लगता है दोबारा एक और गरीब लड़की से प्यार हो गया है तुम्हें। बस बहुत हो गया। इंसान बन जाओ इससे पहले कि मैं इंसानियत भूल जाऊं। मुझे जवाब दीजिए कि किसके गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हैं आप? तो आप नहीं बताएंगे? हाँ, ठीक है, अब इसका अंजाम भी भुगतेंगे आप।
मैं भी अब आपकी खातिर नहीं करने वाला ये शादी। जो चाहे कर ले, चाहे अगले ट्रायल के बाद आपको जेल हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। शावेज, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लगता है एक बार फिर से गंवार लड़की से मोहब्बत हो गई है तुम्हें। देखो तो जरा यरदाल सरगुन के बेटे की हरकतें। आज से आपका कोई बेटा नहीं। शावेज, 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 मत करो मेरे साथ ऐसा। मत जाओ मुझे छोड़कर। कुछ नहीं सुनना मुझे। अपने बाबा की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारे और तुम्हारे बाबा का आपस का मसला है। तुम्हें शौक था इस मसले का हिस्सा बनने का। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया शावेज। मैं ये डिजर्व नहीं करती। मेरा क्या कसूर है? ये शादी सिर्फ एक समझौता था, तुम जानती हो। किसने फोर्स किया था तुम्हें? तुम्हारे लिए सब कुछ सिर्फ एक मजाक है ना? मैं सिर्फ एक नाकाम शादी से बचा रहा हूं तुम्हें। इसी में बेहतरी है। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता तुम्हें, ना वो सवेरा और ना वो। भाई, आप वाकई में घर छोड़ के जा रहे हैं? मेरा तो सोच लेते। तुम जब चाहो मिल सकती हो। इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ ना। नौरीन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। मुझे और कोई नहीं चाहिए भाई, आपके साथ रहना है बस। पहले कौन सा रोज होता था? आते तो थे ना भाई, और मैं इंतजार करती थी आपका। मैं नहीं रह सकता यहाँ, समझो प्लीज। लेकिन भाई। अच्छा ठीक है, प्लीज काम डाउन हो जाओ। प्लीज संभालो खुद को नाज। मुझे ऐसा फील मत करवाओ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं चाह भी रहा हूं। तुम हमेशा मेरी लाडली बहन रहोगी और मैं तुम्हारा प्यारा सा भाई, और ये हकीकत कभी नहीं बदल सकती। ठीक है, चलो अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। नाज, ये रख लो, नौरीन को दे देना, बाकी वो समझ जाएंगे। अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बहन। और अब भी। कब तक खामोश बैठे रहोगे? तुम्ही ने सब शुरू किया था, तुम्हें बताना चाहिए सच उसे। मुझे मालूम है। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? शावेज के मुतालिक ही कुछ होगा और तुम चुप रहकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर कैसे भरोसा करूं तुम पर? ठीक है, चुप ही रहो तुम। एक दफा फिर सही समझ रही थी मैं तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर कैसा है? मुझे तुम लोगों ने ही कहा था इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और अब मुझे ही अकेला छोड़ दिया दोनों ने। मरियम अलग परेशान है और तुम कुछ बोल नहीं रहे। बतूल भाई गॉड, मुझे कुछ नहीं मालूम है। जिससे पूछने जाके पूछो, मुझे कुछ नहीं पता, कसम खा रहा हूँ यार। मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ बतूल। तुम तो मुझे जानती हो ना बतूल। ठीक है भाई, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, धोखेबाज हूँ, भरोसे के काबिल नहीं हूँ, दोगला इंसान हूँ। मान लिया, तुम बिल्कुल सही हो, मैं बिल्कुल गलत हूँ। मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती, खास तौर पर अपने काम को लेकर तो हरगिज नहीं। लेकिन तुम पर भरोसा किया और इन्फॉर्मेशन दी तुम्हें। कैसे तसल्ली दूंगी मैं खुद को आखिर? हाँ बोलो। तुम बेवकूफ निकली बतूल। जा रही हूँ। प्लीज यार बतूल रुक जाओ यार, अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं हमेशा सच का साथ देती। मुझे लगा था शायद तुम भी ऐसा ही सोचते हो। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी।
फोन भी नहीं उठा रहा खबीस इंसान। यरदाल, काम डाउन, खुदा के लिए तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, मुझे फिक्र हो रही है। ब्लड प्रेशर को तो फिलहाल भूल ही जाओ तुम। जान निकाल ली है उसने मेरी। अभी तुम्हारी मेडिसिन मंगवाती हूँ। रिजा, अपने बाबा को कॉल करो। अब उस रूहान से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। उस खबीस ने शावेज को बता दिया होगा सब। क्या आप वाकई चाहते हैं मैं उन्हें कॉल करूं ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है? मैंने उससे पहले ही कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना मैं उसे भी अपने साथ लेकर डूबूंगा। इस वक्त वही आपकी मदद कर सकता है, आप ये समझ क्यों नहीं रहे? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो समझेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डॉन समझने लगा है खुद को। रिजा, रिजा। सर, ये आपकी मेडिसिन। क्या? जबान के नीचे रख लीजिए इसे। लगता है तुम्हें मार खानी है मुझसे। हटाओ उसे मेरे सामने से। वो लड़की मरियम, मुझे उसका फोन नंबर चाहिए। किसी भी हालत में जाओ, जल्दी से लेकर आओ। ठीक है सर। खुदा गारत करे उसे। यरदाल अंकल पागल हो रहे हैं, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे? फिलहाल उन्हें मेरी कोई खास जरूरत नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, वो मरियम का नंबर ढूंढ रहे हैं। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम संभालो ये सब। अगर उससे फोन चला गया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा, जानती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एड्रेस भेज रही हूँ, मिलो मुझे। क्या ये वाकई सच है? शावेज को उससे मोहब्बत हो गई है? जी अम्मी। तो फिर उसे मरियम को सब कुछ बता देना चाहिए। यही तो कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर लेकिन आपको पता है मुझे लेकिन से नफरत है, लेकिन फिर भी आप लेकिन कह रही हैं। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है। उसे क्यों नहीं कहा कि वो उसे बता दे? अम्मी, मैं क्या करता, उसने मुझे गाड़ी से उतार दिया। वाह, और तुम टैक्सी में बैठकर घर चले आए। उस वक्त उसके पीछे क्यों नहीं गए? मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बेटा, तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों को एक दूसरे का भाई कहने का कोई फायदा नहीं। भाइयों में इज्जत की बात कहाँ से आ अम्मी, गई? मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। कोई गलत बात कही थी उससे? अगर उससे कह भी दिया तो उसमें लड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, मैं लड़ना चाह रहा था, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती है, बस। मेरा बच्चा, तुमने सबसे गहरे जख्म पर नमक छिड़क दिया उसके। सिर्फ वही नहीं जिसको तकलीफ होती है अम्मी। खुशबू तो अच्छी आ रही है। बहुत शुक्रिया। सालन बस तैयार है, थोड़ी देर में बस मैं चावल भी बना दूंगी, फिर तुम इसे पैक करके यतीम खाने में भी दे आना। अगर हमारे साथ किसी बड़े का साथ होता तो हमारी जिंदगी कितनी हसीन होती ना मरियम। कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, यही काफी है। अच्छा, तुम आराम कर लो, अब चावल मैं बना लूंगी। ठीक है। बाबा, आप हमेशा ये दुआ करते थे कि हमारा वास्ता अच्छे लोगों से ही पड़े। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा और शावेज मुझे धोखा नहीं देगा। सर, अगर आप चाहें तो मैं रख देता हूं कवर पर। शुक्रिया। शाहवेज, तो आप यहाँ पर ही हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर भाग रहे हो। नहीं,
मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। सवेरा का कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस लड़की से शादी हो गई क्या? नहीं, और ना ही अब होगी। और दूसरी लड़की? तुम तो कुछ उससे उगलवा ही नहीं सके। उसके बाबा हॉस्पिटल में थे ना? कैसी तबीयत है उनकी? इंतकाल हो गया। अफसोस हुआ सुनकर। उसकी तो माँ भी नहीं है ना? इसका मतलब इस दुनिया में वो भी मेरी तरह अकेली रह गई। चलो ये तो तसल्ली होगी उसे कि उसके बाबा की मौत बीमारी से हुई। यह अभी कंफर्म नहीं है। शक है कि किसी ने उनका कत्ल किया है। हो सकता है कि सवेरा का कातिल भी वही हो। सांप को पालने से डसने का खतरा हमेशा रहेगा। अब वो भी मेरी तरह कब्रों से बातें किया करेगी। उसे सुकून भी तभी मिलेगा जब वो अपने बाबा की कब्र पे बात करेगी। अपनों को खोने का दर्द अब समझेगी वो। अल्लाह सब्र दे उसे। क्या हुआ? लगता है सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा तुमसे। तुम इस हकीकत का सामना नहीं कर पा रही कि जो चाहती थी वो हासिल नहीं कर पाई। मुझे खुशी होती है जब अमीरों की औलाद को जिंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करता देखता हूं। तुम जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझसे। वैसे हम दोनों की बहुत अच्छी बनती है क्योंकि हम एक दूसरे की कमजोरियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब मैं तुमसे मिलता हूं ना डेरिन, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया? शावेज कुछ कह नहीं रहा, मरियम अफसरदा बैठी है, तो सब खत्म हो गया है ना? यरदाल साहब मरियम से इस वक्त कोई बात नहीं कर पाएंगे। ज्यादा वक्त भी तो नहीं ना उनके पास, क्योंकि मैं बहुत जल्द उन्हें अरेस्ट करने वाला हूँ। यरदाल अंकल को?